तो भाई नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 16, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर के अंदर के एक टॉपिक का नाम है, लेकिन उस टॉपिक के नाम पे ही पूरा चैप्टर रख दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट लेते हैं और फिर आगे जाके एडवांस में पढ़ते हैं चीजों को। तो भाई हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के सबसे पहले डिफरेंस पूछा जाता है, और इसका फर्क पता होना चाहिए बच्चे को। अगर हम बच्चे से पूछे कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं किसी की भी गैस के अंदर, तो वो बोलते हैं भाई उसके अंदर जो है वो हीट कितनी है। मैंने बोला ठीक है, अच्छा भाई ये बताओ कि टेम्परेचर क्या होता है। फिर वो बोलता है कि भाई इसके अंदर जो है वो गर्मी कितनी है। बोला अच्छा, तो भाई हीट क्या है फिर। तो सब चीज़ों को आपस में एक साथ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और ये हमेशा हमेशा होता है बच्चे के साथ कि वो सवालात को आपस में कंफ्यूज कर रहा होता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बेसिक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल गैस पार्टिकल्स। एक गैस है, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स होंगे, उन तमाम पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल जितनी एनर्जी है तमाम ऐड होके हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनती है, तो वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। ये सम होता है, सिंपल। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में हम टोटल एनर्जी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एवरेज एनर्जी। और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही आपस में कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है भाई, तो हमारे पास अच्छा, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सवाल बन के आता है वो मैंने नीचे बना दिया यहाँ पे। सवाल ये आता है कि भाई हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर 1 लीटर वाटर है, और एक वेसल है जिसके अंदर 2 लीटर वाटर है। दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो दोनों की क्या चीज सेम रहेगी और क्या चीज डिफरेंट होगी, यानी कि उनका जो सम होगा वो सेम रहेगा या उनकी एवरेज है वो सेम रहेगी। अब देखो भाई, देखो क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। लेकिन क्योंकि 2 लीटर वाले वाटर के अंदर हमारे पास क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, सही है। लेकिन अगर मैं एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज भी निकालूं तो इसके डिवाइड क्योंकि हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी तो है इसकी, लेकिन इसके जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो वो बराबर हो जाएगी 1 लीटर वाले की एवरेज के। ठीक है, तो दोनों की एवरेज जो है सेम होगी, तो मैंने क्या लिखा, बोथ हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बोथ का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, उनकी डिफरेंट क्या चीज होगी, उनकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये चीज बस याद रखना। अब हम बेसिक ये लेक्चर इसमें हमें सिर्फ स्टार्ट यहीं से लेना था। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स के बारे में कि भाई सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है भाई।